स्कूल में तुम्हें ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि मुस्लिम्स ने 1200 साल पहले नासा को बना लिया था, जीपीएस और गूगल मैप्स को इन्वेंट कर लिया था, और ग्रेविटी, जी हाँ, ग्रेविटी को भी डिस्कवर कर लिया था। जी हाँ, वेलकम टू द गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। और ये बात तब की है जब बाकी दुनिया रात को नीचे देखकर अंधेरे में चलती थी कि कहीं ठोकर ना लग जाए, और वहीं मुसलमान ऊपर देखकर आसमान में स्टार्स को मैप कर रहे थे, उनके नाम रख रहे थे, जो कि आज तक यूज किए जाते हैं। टेलीस्कोप के आने से सदियों पहले मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटोरीज बना ली थी ताकि इस यूनिवर्स के राज खोले जा सके। अल खवारिज्मी के स्टार टेबल्स इतने एक्यूरेट थे कि अगले 800 सालों तक इनका यूज किया गया और मॉडर्न जमाने की सैटेलाइट नेविगेशन की बुनियाद बना। सुल्तान उलुग बेग ने समरकंद में 9 मंजिला ऊंची ऑब्जर्वेटोरी बनाई जिसमें लगा हुआ सेक्सटेंट स्टार्स की पोजीशन को बहुत ही एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता था। एक ऐसी ही ऑब्जर्वेटोरी पर्शिया में भी बनाई गई जिसमें लाइब्रेरी में उस वक्त 4 लाख से ज्यादा बुक्स रखी हुई थी। गैलीलियो के आने से सदियों पहले अल सूफी ने न्यू स्टार्स एंड नेबुला को अपनी बुक में डॉक्यूमेंट किया हुआ था। अल सूफी की ये बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स इतनी प्रिसाइज थी कि उसमें मेंशन्ड एक गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स ने 1920 में आकर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ स्टार्स को देख ही नहीं रहे थे बल्कि दे रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ वी स्टडी देम। अल बतानी की ट्रिग्नोमेट्री से लेकर इब्न अल शातिर के प्लैनेटरी मॉडल्स तक उनकी इनोवेशंस ने बाद में आने वाले कोपरनिकस जैसे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फाउंडेशंस तैयार की। और ये देखो, ये है एस्ट्रोलैब जिसे बगदाद में अल फजारी ने डेवलप किया था। ये अजूबा टाइम बता सकता था, समुद्र में नेविगेट कर सकता था और प्लैनेट्स को ट्रैक कर सकता था विद इनक्रेडिबल प्रिसिशन। इब्न अल हैथम ने सिर्फ स्टार्स को स्टडी ही नहीं किया बल्कि उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कैमरा भी इन्वेंट किया और फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स भी दी, जिन प्रिंसिपल्स पर आज के मॉडर्न टेलीस्कोप्स काम कर रहे हैं। नासा अभी भी अल तूसी के दिए हुए मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशंस को यूज कर रहा है। अल बैरूनी ने सिर्फ एक पहाड़ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अर्थ का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया था, जो कि एक्चुअल सर्कमफेरेंस से सिर्फ 10 माइल्स कम था। दैट इज इनसेन बिकॉज यहाँ पे 1200 साल पहले की बात हो रही है जब बाकी दुनिया ये सोच रही थी कि अर्थ फ्लैट है। मुसलमानों, ये है तुम्हारी हिस्ट्री जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और वैसे भी मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारी कोशिशें हुई मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू साइंस को दबाने की, जिसकी आप बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटी, जिसे अल बैरूनी ने 1200 साल पहले डिस्कवर करने में हेल्प किया था, लेकिन उसका आज सारा क्रेडिट न्यूटन को जाता है। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।